चुका हूं मैं। क्या कह रहे हो तुम? लुट गए हो क्या? मेरे होटल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? अपनों ने लूटा मुझे। हाथ खाली, जेब खाली, दिल खाली, कुछ नहीं है आपको देने के लिए मेरे पास। जेब में एक कौड़ी पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के नौकरी पागल हो चुका हूं। खाना कैसे खाऊंगा, रहूंगा कहाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए कोई ज्यादा तो नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल का हिसाब किताब देख लिया करो। इस काम के बदले यहाँ तुम्हारा रहना खाना पीना फ्री हो जाएगा। और देखो कोई ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जेब खर्च भी तुम्हें दे दिया करूंगा। क्या कहते हो? अरे नौजवान, इस उम्र में इतना सोचना अच्छा नहीं होता। चलो आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आओ आओ। वालेकुम चाचा, कैसे? बाइक का ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अम्मा, ख़याम जैसे यहाँ से सफाया करके गया है ना, अल्लाह करे उसके हाथ भी खाली रहे, उसके हाथ कुछ ना लगे। वो उस जेवर की चोरी करके गया है जो जेवर हम औरतों की हड्डियों को पेल कर बनाया गया था। आप देख लेना, सारी जिंदगी ख्वार होगा, दर बदर ठोकरें खाएगा और ये जेवर उसके काम नहीं आने वाला। आप देख लेना, ये मेरी बद्दुआ है उसे। इतनी बद्दुआएं क्यों दे रही है? सगा भांजा है वो तेरा। पता नहीं कितनी मजबूरी में उसने ऐसा काम किया है। खुदा खबर कहाँ होगा, दिल तड़प रहा है मेरा। अम्मा चुप करके बैठ जाए, खामखा में उसकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों का जेवर चुरा के यहाँ से गया है, आराम से अयाशी से बैठा होगा किसी जगह पे। अरे मुसीबत में तो हम लोग बैठे हुए हैं ना। खाला, खाला वो मिलने आए हैं, कुछ दिन पहले नहीं आए थे, जिनके नाम के साथ वो जंग लगता है। हमारी चाय भी बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा अच्छा, वो सालार जंग। जी जी वही। जा शामा जाके कह दे उनसे अम्मा अभी फारिग नहीं है, बाद में मिल लेंगी। अरे नहीं नहीं, बिठाओ उसे जाकर। बहुत ही अच्छा और मुहज्जब लड़का है वो। अच्छा लगता है मुझे उससे मिलकर। उसे कहना मैं अभी आती हूँ। बिठाओ। जी। बड़ा खुश अखलाक है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। कभी याद आओ तो इस तरह के लहू की सारी तमाज़तें तुम्हें धूप धूप समेट लें, तुम्हें रंग रंग निखार दें, तुम्हें हर्फ हर्फ में सोच लें। शेर तो बहुत अच्छा है और आपने पढ़ा भी खूब है, पर ये इस गजल का नहीं है। मैंने कहा इस गजल का है। आप शायद नानी से मिलने आए हैं, उनकी बैठक यहाँ नहीं वहाँ है। अच्छा, इस घर में सितारा जान के अलावा भी तो और लोग रहते होंगे, उनसे मिल लेने में कोई हर्ज है क्या? अरे सुनिए, उधर नहीं इधर। आधा। जी। आप इधर बैठिए, सितारा खाला मिलेंगे आपसे। जी बैठे। तो फिर तुमने ये तय कर लिया है कि अपनी बात मनवाए बगैर नहीं मानोगे सालार जंग। अच्छा मियां, जैसे तुम्हारी खुशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मेरी बात का मान रख लिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये इसे कबूल कीजिए। ये क्या? ये आपकी खिदमत में हकीर सा हदिया है। आपके शायान शान तो नहीं, लेकिन आप कबूल करेंगी तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। सलामत रहो, बैठो। अरे बहुत बड़े सनतकार हैं, बेटे की शादी पर पानी की तरह पैसा भा रहे हैं। मानो नहीं मानो, अपनी संदल एक रात में लाखों रुपए कमाएगी। मेरी मान लो, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। मैं संदल को इस तरह नहीं भेजती शिराजी, तुम जानते तो हो। अगर मुझे संदल से इस तरह से काम करवाना होता तो मैं उसको कब का काम पे लगा चुकी होती। से मेरी समझ में तुम्हारा गुरेज नहीं आ रहा। बड़े लोगों में बच्ची की जान पहचान होगी, नजरों में आएगी, कल को 4 पैसों को तुम्हारा ही फायदा होना है। मैंने कहा ना शिराजी, मशवरा बहुत जरूरी है। मैं फौरी जवाब नहीं दे सकती। अम्मा से बात करूंगी, देखूंगी वो क्या कहती है, फिर जवाब दूंगी। भाई एक प्रोग्राम से ज्यादा पर इसरार मत करना, पहले से कह दे रही हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप कहें। इजाजत दें मुझे तो 2 मिनट में जाके मिठाई ले आऊं। अरे नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, मैं मंगवाती हूँ मिठाई। श्यामा, ओ श्यामा, किसी को भेजकर बाजार से अच्छी सी मिठाई मंगवा लेना। मिठाई अभी मंगवाती हूँ। और हाँ, लड़कियों को जरा मेरे पास भेजना। वो संदल तो रियाजत कर रही थी तो तबीयत खराब हो गई, उस्ताद जी उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए। और नगीना बाजी के पास वो मुआ शराजी आके बैठा है। आप कहती हैं तो बुलवा लेती हूँ। नहीं नहीं, शिराजी आया होगा तो किसी काम से ही आया होगा ना। अच्छा तू ऐसा कर, गेतियारा को भेज दे। ठीक है। पान खाओगे? जी शुक्रिया। फिर वही ना, फिर वही ना। अरे तुम तो इस तरह इनकार कर रही हो जैसे मैं संदल का रिश्ता लेकर आ गया हूँ। बस सारा जहां कौन सा दूर बैठी है, जाओ जाके मशवरा कर लो, बल्कि मेरी मानो तो यहीं बुला लो। मैंने कहा ना शिराजी, फौरी जवाब नहीं दे सकती। अरे पुराने ताल्लुकात का ख्याल है मुझे, तभी आ जाता हूँ, वरना लड़कियों की कमी थोड़ी है। एक को ऑफर मारूंगा 10 आ जाएंगी और फौरन राजी हो जाएंगी। और तो और तुमसे 5% ज्यादा ही कमीशन मिलेगा मुझे। तुम लोगों का ख्याल होता है मुझे, बताओ, हर बार ख्याल रखता हूं ना मैं। जानती हूँ, बड़ी मेहरबानी आपने हमारा ख्याल किया। पता नहीं अब किस तरह समझाऊं तुम्हें। देखो, मुझे भी काम मुकम्मल करके आगे देना होता है। हो सकता है ये मामला आज ही कहीं तय पा जाए, फिर भाई शिकायत नहीं करना मुझे। फिर जो रिस्क नसीब में लिखा है वो तो मिलके रहेगा, और जो नहीं, सुना से। क्या जी तुम। शराजी साहब, ये ठंडा तो पीते जाएं। इतना फालतू वक्त नहीं होता मेरे पास जो हर जगह ठंडा पीने बैठ जाऊं। काम धंधे वाला आदमी हूँ, वक्त जाया नहीं करता। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो वैसे ही पूछा था। जब कोई मसला हुआ, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, बोला ना। जा कर रहे हैं। अरे जा, तुम्हें क्यों बताऊं, हटो। दफा दूर, भरम किसको दिखाता है? हमको मरे जा रहे हैं रोकने के लिए। देखो तो सही। माशाल्लाह से हमारी गेतियारा बीए में पढ़ रही है। माशाल्लाह बहुत लायक फायक है मेरी बच्ची। नानी प्लीज। अरे क्या मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सारा दिन पढ़ती तो रहती हो तुम, हैं? उस्ताद जी भी बहुत तारीफ करते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, बस नानी ऐसी मेरी तारीफ की जा रही है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। एग्जाम्स पास कर लूं तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं, जरूर पास करेंगे इंशाल्लाह। वैसे किसी चीज में आपको हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। जी। अरे जी का क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है, हैं? ए सालारजन, किसी अच्छे से टीचर का इंतजाम तो कर दो, वो इसे पढ़ा दे बस इम्तिहानों तक। एक मुश्किल, कौन सा मजमून है मुश्किल सा? कोई मजमून नहीं है, मुझे किसी मजमून में मुश्किल नहीं होती, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस सारा दिन तुम मेरी जान खाती रहती हो कि मुझे टीचर का बंदोबस्त कर दे, अब बात नहीं करने दे रही। ए बेटा छोड़ो तुम इसे, तुम ऐसे टीचर का इंतजाम कर दो जैसे वो मजमून पढ़ा दे। वो क्या नाम है मुश्किल सा जो तुम इकोनॉमिक्स?
हाँ वही। हाँ जी, मेरा मेन सब्जेक्ट था। वैसे अगर आपको इतराज ना हो तो मैं पढ़ा दूंगा इन्हें। हेलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इससे अच्छा इंतजाम हो ही नहीं सकता। दयानत, अमानत, सदाकत जैसे मोटे लफ्जों ने तुम्हें बीमार कर दिया इस्लामिया, और गुर्बत के बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है तुम्हारी औलाद। आप भी बच्चों वाले हैं भाई साहब, यूं तो ना कहें। तो क्या कहूं? बताओ मुझे क्या कहूं? मेरा बेटा घर में चांद उतार लाया है, दौलत की बरसात होगी मेरे घर में, और तुम्हारा माज जिंदगी बर्बाद कर ली उसने अपनी। अल्लाह का फजल है, मेरा बेटा नेक कामों में। बस लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। ये बताओ, वो जो मुफ्तखोरों के स्कूल में मास को मार पड़ी है, वो क्या किस्सा है? मामूली सी बात थी, कभी कभी हो जाती। मामूली सी बात? चाकू छुरियां निकल आई और तुम उसे मामूली सी बात कह रहे हो? हाँ, अपना बच्चा किसको बुरा लगता है? संभालो उसकी गुंडागर्दी को, वरना किसी चौक पर उल्टा लटका होगा और तुम्हें। आप परेशान ना हो, सलमान की बदौलत जो आपके घर में खून बरसने वाला है उसे समेटने का बंदोबस्त कीजिए बस। हाय बच्चों, आपकी दुआ से मेरी अलमास को इतना बड़ा फंक्शन मिला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमारे खानदान में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी शोहरत किसी बच्ची ने नहीं पाई जितनी अलमास ने पाई है। बस अल्लाह मियां नजर बद से बचाइयो, बस खैर रखियो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को, बड़ी साहब नसीब है अलमास। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन सुम आमीन। मेरी अलमास तो मुकद्दरों वाली है, वरना इस मोहल्ले में तो लोग घिस जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं 4 पैसे कमाते कमाते। किस्मत का लिखा झेलना होता है गुलनाज। ख्वारी है तो ख्वारी ही सही, इंसान तब तक नहीं मिटा सकता जब तक मेरा रब ना चाहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है हम पर। बरसों की जमी जमाई साख है खानदान की, और फिर पैसा तो हाथ की मैल होता है। बहुत देखा है पैसा, इतना देखा कि तबीयत ही सैर हो गई। अम्मी ने शराजी अंकल से कह के पूरा फंक्शन ही मेरे नाम करवा दिया है। फिल्म के बहुत ही मशहूर डांस डायरेक्टर आ रहे हैं मेरी तैयारी करवाने के लिए। क्यों अम्मी? हाँ भाई, बड़ा ही भला इंसान है ये शराजी। हाथ के हाथ एडवांस दिया है, और कितनी लड़कियों की नजर थी इस फंक्शन पे, लेकिन उसने किसको चुना? मेरी अलमास को। आया था शराजी यहाँ पे भी, बहुत हाथ पैर जोड़ रहा था शराजी संदल के। जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो तब गया वो तुम्हारे। जब यहाँ से उसे कुछ नहीं मिला तो तब तुम्हारा रुख किया उसने। अरे भाग्यश्री, तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, बहुत जल्दी पिक कर लेती हो। आपने समझाया इतनी अच्छी तरह से कि मुझे कोई मुश्किल ही नहीं हुई। चलो, कम से कम इस बात से ये तो साबित होता है कि मैं बुरा टीचर नहीं। बिल्कुल भी नहीं। काश आप मुझे पहले ही मिल जाते। जानते हैं क्या, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था मेरा इन सब्जेक्ट्स में। और पहले तो क्या? कुछ नहीं, नानी ना दरअसल कब से टीचर की तलाश में थी, पर यहाँ कोई आना पसंद ही नहीं करता। हमारे मोहल्ले को लोग बुरा समझते हैं ना। भाई मोहल्ले से क्या फर्क पड़ता है? असल में ना लोगों के सोचने का अंदाज गलत है। वरना ये तो सितारा बेगम की हवेली नहायत ही मुनफरिद और आलीशान। पता है, मुझे तो रश्क आता है यहाँ के रहने वालों को। क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं?
तो और नहीं तो क्या, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि जो इस जगह को छोड़ के जाएगा ना, नहायत ही बदनसीब होगा। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़, अभी लास्ट पैरा। खैर, नसीब नसीब की बात होती है। अगर किस्मत में ना हो तो मुंह तक आया निवाला भी छिन जाता है। खैर, तू दिल मत छोटा कर, चमचम खा, तेरी तो पसंदीदा है ना। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया गुलनाज। उई अल्लाह, ये कब हुआ? अरे तू तो मीठे पे ऐसे गिरती थी जैसे चूटा शीरे पे गिरता है। ये परहेज कब से हो गई? याद है तुझे निकी, पिछले साल तूने नियाज पे अकेले 4 प्लेटें जर्दे की उड़ाई थी, और वो भी खोए और कलाकंद के साथ। वाह। अरे खैर छोड़ भाई, चुप करो, ये तो मजाक की बात है। नगीना, वैसे एक बात कहूँ, तू अब संदल को काम पे लगा दे। देख, अलमास से बड़ी है उम्र में और कुछ करके ना दिया अब तक। अरे घर में ही छोटे मोटे फंक्शन करा ले। अब बहुत लोग आते नई तरफ, वहाँ से भेज दिया करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और क्या, घर का खर्चा ही निकल आएगा। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरा तो जवाल आ गया है, ढलती जवानी है, तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। संदल से ये छोटे मोटे काम नहीं करवाने मुझे। करेगी तो फिल्म करेगी, हीरोइन बनेगी फिल्म की, वो भी टॉप की हीरोइन। बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं हमारे पास, आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी इसे बड़े पर्दे। ये तुम लो, ये तुम लो। ने 2 ले लिए। ले, 1 मिनट, तुम ये तो लो, और कोई बात नहीं। भाई ने 2 ले लिए। तुम भी ले लो। हाँ यार, ये इसमें पकड़ो इसको। नहीं मिला मेरे को। अरे भाई, आ गए आप। ठीक हो? दिल लगा के पढ़ना। हाँ, आप बच्चों के रजिस्ट्रेशन को मैंने देख लिया, हो जाएगा उनका एडमिशन, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, एक्सक्यूज मी, अभी जोया, 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 अरे जोया रुको तो सही। कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी के साथ आई? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और ये चोट बहुत गहरी है, तकलीफ है? अरे गहरी वहरी क्या, कुछ भी नहीं है, ऐसी लोगों ने बातें बनाई हैं। हाँ, अब तो दर्द भी नहीं है। तुम्हें यहाँ आने की इतनी दूर क्या जरूरत थी? हद करती है, अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए आई थी, यहाँ करीब ही रहती है। तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हारी भी खैरियत पूछ लो। जोया, कुछ देर तो रुक जाओ। दाल है, दाल। असलम भाई, टेबल नंबर 2 से ऑर्डर लो जी। भाई ख़याम, तुम्हारे आने के बाद बड़ा सुकून हो गया मुझे। मैं बाकी काम भी बड़े आराम से देख पाता हूँ। मैं यहाँ तो एक से बढ़कर एक हाथ की सफाई दिखा देता है। अव्वल दर्जे के बेईमान चोर। बाबू भाई, राजू कहाँ है आजकल, नजर नहीं आ रहा। हाँ, बैंकॉक गया भाई घूमने फिरने के लिए, आ जाएगा थोड़े दिनों में। ये इतनी सैर व तफरी, खासा खर्चा हो गया होगा। अरे भाई, मैंने तो उसे 1 टका नहीं दिया, खुद ही उसने बंदोबस्त किया, और मेरा ख्याल है कोई दोस्त है उसका, वही खर्चा उठा रहा है। मेरे पास कोई हराम के पैसे तो है नहीं जो मैं उसे दे देता उड़ाने के लिए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जाएं। इसकी जरूरत नहीं थी। अब हम इतने भी बद अखलाक नहीं कि आने वाले को चाय पानी का ना पूछा। किसने किया ये सब मास? किससे दुश्मनी है तुम्हारी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिवाय तुम्हारे अब्बा के, वो भी एक तरफा। हर बात मजाक में मत उड़ाया करो मास।
अगर कोई आकर तुमसे मारपीट कर रहा है तो ये सीरियस बात है। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? अल्लाहु अकबर, भाई तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था बस, ये बातें चलती रहती हैं, इसमें क्या है? तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते हो मास? कोई बड़ा नुकसान भी तो हो सकता था ना, खुदा ना करे। और यूं 10-20 बच्चों को पढ़ाने से कौन सा कौम का मुस्तकबिल बदल दोगे तुम? फिर फायदा बेकार का झगड़ा बढ़ाने का। वही फायदे नुकसान वाली सोच। इजहार चाचा की बेटी हो ना, तो उन्हीं की तरह सोचती हो, हर शय में अपने फायदे पर नजर। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हें अपने अलावा हर कोई गलत ही दिखता है, चाहे वो तुम्हारा कितना ही भला क्यों ना चाहता हो। मैंने ही गलती की जो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ ठीक है, जाओ, दोबारा मत आना फिर यहाँ पे। बुलाया किसने तुम्हें? क्या जरूरत थी दिलदार के खानदान के सामने तुम्हें इतनी हल्की बात करने की नगीना? अगर संदल की किस्मत में हीरोइन बनना होगा तो वो बन जाएगी। वक्त से पहले बात मुंह से नहीं निकालते बेटे। अम्मा, आपने शेखियां सुनी थी उनकी? दोनों नानी नवासी के दिमाग ना सातवें आसमान पे हैं। तो गलती आप ही की है ना अम्मी। शिराजी अंकल को मना करने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। आपको अंदाजा है कितना बड़ा सुनहरी मौका ऐसे ही जाने दिया आपने? तुमसे कहा किसने है बड़ों के बीच में बोलने के लिए? आई बड़ी शिराजी अंकल की सगी। हम लोगों को जो ठीक लगेगा हम लोग वही करेंगे, समझी तुम? अलमास कितनी हिट होती जा रही, क्या शान है उसकी। और मैं कहाँ? संदल। नानी अम्मा आप ही समझाएं, ऐसा अच्छा लगता है क्या? वो जो भी करे, सतारा खाला के फन के आगे तो किसी का भी चिराग नहीं चल सकता। हमारी इज्जत के लिए इनका नाम ही काफी है। वो जो कुछ भी करते रहे, उनका कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है शामा जी। और अब तो वैसे भी नानी के ट्रिब्यूट का प्रोग्राम भी आने वाला है टीवी पर। और नहीं तो क्या, मास्टर जी कितने अच्छे हैं कसम से। ये मास्टर जी कौन है? अरे वो सालार को कहती है श्यामा मास्टर जी, गीती को पढ़ाने आता है ना। अरे अंदर जाके क्यों नहीं लेट जाते ख़याम भाई? यहाँ तो सारी रात मच्छर तंग करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होता मुझे, बहुत सख्त जानू मैं। जा सो जा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, अगर बीमार पड़ गए ना तो कोई ख्याल भी नहीं रखेगा। टैबलेट्स खा लो ख़याम। क्या मुसीबत है? आप सबको पता तो है इतनी सारी दवाइयां नहीं खाता मैं। नहीं खाऊंगा, ले जाए इसको वापस। अरे बेटा देखो, दवा खा लो। उस्ताद जी इतनी दूर गए थे तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवाई लेने। मैंने कहा था उन्हें कि जाए मेरे लिए दवा लेकर आए। अपनी मर्जी से गए, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने मुझ पर। अच्छा आहिस्ता बोलो, उन्होंने सुन लिया तो उनका दिल बुरा हो जाएगा बेटा। बड़ों के साथ बदतमीजी मत करो ख़याम, कुछ तो ख्याल करो प्लीज। मेहरबानी करके सब लोग मेरा पीछा छोड़ दो यार। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई ख्याल रखे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रुको बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं नीचे जा रही थी, मैं वहीं चली जाती हूँ। चलो भाई, ख़याम को जरा तन्हाई चाहिए, हम चलते हैं। चल शामा। ख़याम ये सूप पी लेना, गरम गरम है। उठाओ इसे और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने कहा उठाओ इसे। कितनी बार तुमसे कहा है, तुम्हारे हाथों की बनी हुई कोई चीज नहीं खाता मैं। दूर करो उसको मेरी नजरों से। जाओ यहां से।
छुप जा, जब से गए मोरी सुध हो न लेने, बीत गए युग वाहे, चंदा छुप जा। अम्मी रहने दे, आप भी पीछे पड़ जाती हैं बस मेरे। ओह शामा जी, कुछ नहीं, जा तू। अच्छा रुक, वो मैंने अलमास का सदका निकाला था ना, तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा? सदका? सदके जाऊं? मैं तो खुद अभी मस्जिद में गरीबों को सदका दे के आ रही हूँ। सितारा खाला हर जुमेरात को सदका देती है, आप भी वहीं भिजवाया करें ना। हम जैसे पेट भरों को देने का तो कोई फायदा नहीं, किसी मस्कीन गरीब का पेट भरेंगी तो शायद दुआ ही देगा। शामा! अरे अम्मी, गलती आपकी है। 1000 बार वो आपके मुंह पे आपको जलील करके गई और आप है जहाँ उसको देखती हैं वही पकड़ लेती हैं। आपके साथ होना यही चाहिए, आपको समझ में नहीं आती। यतीम है, डरती हूँ, गुनाह ना मिले मुझे। तो फिर खड़े होकर देखें यहाँ पे उसे आप। शामा, ट्रक के नीचे आकर मरेगी तू टुकड़े टुकड़े होकर। शक्ल देखने वाली थी बाजी गुलनाज की, अंदर से जैसे जल के राख हो रही हो। अच्छा ज्यादा बातें न बना शामा, ये बता इतनी देर क्यों लगा दी? सारे मोहल्ले वाले रोक रोक के पूछे थे तुम्हारे घर टीवी वाले आए प्रोग्राम करने, और वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। मैंने भी कह दिया कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नानी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना कोई मजाक ही भला। अगर पूरा टीवी स्टेशन भी उठ के आ जाता ना तो वो भी कम था। और क्या, जब मैं बड़ी फिल्म में हीरोइन बन के आऊंगी ना तो सबको फखर से बताऊंगी कि भाई नामवर क्लासिकल सिंगर सितारा जहां की नवासी हूँ मैं। सब पे इम्प्रेशन देखिएगा फिर आप मेरा। बड़ा नाम तो सिर्फ अल्लाह का है बेटा, हम तो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। कैसा गुरूर, कैसा तकब्बुर, अस्तगफिरुल्लाह, बुरी बात। यती बेटा, वो सालार के आने का वक्त हो गया है, उसके आने से पहले कोई कापी, कोई किताब, पेंसिल चाहिए हो तो बता दो, फिर वो आएगा तो वक्त जाया होगा खामखा। नहीं नानी, सालार सर ने कहा है कि जरूरत की सारी चीजें वो खुद लाया करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनके पास, बहुत काबिल हैं वो। वाह भाई, बड़ी तारीफें हो रही हैं सालार साहब की, हमें भी मिलवा दीजिए कभी उनसे। तुम उनसे मिलके कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना, बहुत अच्छे इंसान है वो। यदि बीबी, मास्टर साहब आए। अरे लो आ गए तुम्हारे अच्छे इंसान, जाओ दरवाजा खोलो। नानी सुन रही हैं आप? जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए इस औरत की। ये औरत किसको बोल के गई है? तुम्हें कह कर गई है औरत, समझी? ये देखें। हाँ। मुझे तो लगता है मेरे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों में A+ मार्क्स आने वाले हैं। अगर इसी तरह मेहनत करती नहीं ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है सारा दिन आप पढ़ाई करती रहती हैं, कोई और काम नहीं करती क्या? दूसरा काम ही क्या होता है भला? हमारे यहाँ की लड़कियों के लिए घरेलू मसरूफियात नहीं होती, रक्स और संगीत की तरबियत अहम है बस। मैं और लड़कियों की बात नहीं कर रहा कहती यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हर किसी की जिंदगी अलग होती है ना। नहीं, हम सब एक ही हैं और मैं इनसे अलग होना भी नहीं चाहती। बहुत तकलीफ दे होता है अपनों से अलग हो जाना। पता नहीं लोग कैसे छोड़ के चले जाते हैं अपनों को। जो चले जाते हैं उनकी कोई मजबूरी होती होगी जरूर, या वो अपने होते ही, सिर्फ हमारी गलतफहमी होती है।
लगता है संदल के उस्ताद जी आ गए। उसके रक्स की रियाजत शुरू हो गई है। मैं दरवाजा बंद कर नहीं इट्स ओके, बैठो। ये जो पोस्चर है आपका, इस पोस्चर में आइए ज़रा। ये जो फिंगर्स है आपकी, इसको ये अभी बिल्कुल बिल्कुल अदा के साथ कीजिए, सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ संदल, मुझे उम्मीद है कि शायद तुम्हें आ जाए। वैसे सालार साहब, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। इतनी मुद्दतों बाद आपने नानी का प्रोग्राम कराया, वरना लोग तो उन्हें भुला ही चुके थे। जो माशरा अपने सीनियर फनकारों की इज्जत नहीं करता ना, या उन्हें भुला देता, वो इखलाकी तौर पे इंतहाई खोखला हो चुका होता। याद रखना हमेशा। अरे आप क्या ये वाला जो तुमने लिखा है ना, बिल्कुल ठीक लिखा है। आराम से, ध्यान से। कोई भी नुकसान हुआ ना, पैसे तुझसे भरवाऊंगी मैं। अरे दिलदार बेगम, क्यों फिक्र करती हैं? अगर कुछ टूट गया तो नया आ जाएगा, हम हैं ना। नानी, शराजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? फजल में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखा देखा शराजी, मेरी बच्ची को मेरी कितनी फिक्र है। तेरे सदके जाऊं, सब इसी की किस्मत का तो आ रहा है। अलमास की किस्मत तो इसके माथे पर लिखी है दिलदार बेगम। वो और लोग होते हैं जो पैदा होते ही हसरतों में जिंदगी गुजार देते हैं। अच्छा खैर दिलदार बेगम, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। सन को देख, खींच के रख, सुनती नहीं है। चंपा, चंपा कुछ फूल ला के यहाँ पे रखो, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। बाजी, लेकिन बाजी, 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 क्या है? क्या मुसीबत है? क्या बात है? बोलो। हर वक्त नगीना बाजी, जाओ यहाँ से। क्या हुआ बाजी? खाला बड़ी देर से याद कर रही थी। फिर क्या कहूँ उन्हें? कह दे जाके उनसे आ रही हूँ। क्यों आऊं यहाँ? मेरा दम घुटता है। आबाई घर है तुम्हारा, यहाँ दम घुटता है तो क्या कहूं मैं? कुछ मत कहें। ये जो आपका लाडला है ना, इसको समझाएं, थोड़ी सी मत दें बस। आपसे पहले भी कह चुका हूँ भाई साहब कि हम सब मुतमईन और खुश हैं। नजर आ रहा है, तुम्हारी पोशाक और रखरखाव से नजर आ रहा है कि तुम लोग कितने मुतमईन हो। आप अपने बेटे की शादी की दावत देने आए हैं या हमें हमारी औकात बताने? अब तुम जो भी कहो, गलत मौके पे फजूल बात कर देना कोई नई बात तो है नहीं तुम्हारे लिए। खैर, ये रहा शादी का कार्ड, बमा अहलो अयाल आना, और ये कुछ पैसे हैं जो हमने अपना पेट काट के तुम लोगों के लिए जमा किए हैं। शॉपिंग कर लेना इससे। इसे उठाएं भाभी, हम नहीं लेंगे। इस्लाम, बड़े घर में शादी हो रही है मेरे बेटे की। सलमान के ससुराल वालों के सामने मैं कभी भी हल्का नहीं पड़ना चाहूंगा। ये करना पड़ेगा तुम्हें। चलो बेगम। हाँ हाँ जी, चलिए। इस हराम की कमाई को मेरे घर से बाहर निकाले अम्मा।